हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन इन 1D में पब्लिक हम लोग काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन टॉपिक है, उसमें पब्लिक हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे आज कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूफ करना है उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए, उसके लिए पब्लिक कुछ करना नहीं है, आपको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आई होप सबको आता ही होगा पब्लिक। तो हम लोग आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है इस टॉपिक को एक बार दो बार देख करके कंप्लीट बना लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। उसके लिए आपको दो तीन फार्मूला चाहिए, जैसे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये फार्मूला सबको आने चाहिए। v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है, और एक एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डी बी अपॉन डी टी। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला है, एक्सीलरेशन का फार्मूला डी बी अपॉन डी टी। रेट चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन का एक और फार्मूला हो सकता है डी भी डिवाइडेड बाई डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस अपॉन डी टी। देखिए, डी एस से डी एस कट करके वही चीज़ बचेगा, और डी एस अपॉन डी टी को बोलते हैं भी, तो भी डी भी अपॉन डी एस। तो आप ये एक फार्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है, आपको आने चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहला केस लेते हैं पब्लिक इक्वेशन ऑफ मोशन में, कि अगर v कांस्टेंट होगा। कभी कभी ऐसा सवाल भी मिलता है जिसमें बस सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी का जिक्र रहता है, वेलोसिटी ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग। पहला a बराबर फार्मूला होता है डी बी अपॉन डी टी। a बराबर फार्मूला होता है ना डी बी अपॉन डी टी, ए का लिखा हुआ है। अब बताइए v यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। मतलब अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। v कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन का मान जीरो होगा, पहला। दूसरा, a कांस्टेंट अगर है, सॉरी v अगर कांस्टेंट है तो v बराबर फार्मूला या डी एस अपॉन डी टी, वी बराबर डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस बराबर फार्मूला हो जाएगा v इंटू डी टी, डी एस बराबर v इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी एस बराबर v इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में। देखिए, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के साथ, डी एस बराबर v इंटू डी टी। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम बजाते, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, दोनों तरफ लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। इधर डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा और इधर v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी टी का मतलब हो गया टाइम का लिमिट, और डी एस का मतलब हो गया डिस्टेंस का लिमिट। टाइम अगर जीरो होगा तो उस समय डिस्टेंस भी जीरो कवर करेगा, और टाइम अगर टी होगा तो डिस्टेंस एस कवर करेगा। फिर से, टाइम अगर जीरो होगा तो डिस्टेंस भी जीरो, टाइम अगर टी होगा तो डिस्टेंस एस। अब बताइए, डी एस का इंटीग्रेशन होता है एस। किन्हीं को अगर इंटीग्रेशन याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अगर यहाँ पर x टू दी पावर n है इंटू डी एक्स, तो पब्लिक इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन। मतलब पावर में एक जोड़ देना है, पावर में n है, एक जोड़ेंगे तो n प्लस वन बटा n प्लस वन। अगर x के पावर 2 है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3 बटा 3। x के पावर 4 है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 5 बटा 5। x के पावर 0 है तो हो जाएगा x के पावर 1 बटा 1, खाली x, या इसको आप dx भी बोल सकते हैं। तो देख लीजिए पब्लिक, ये इंटीग्रेशन का रूल है। प्लस सी होता है, सब में प्लस सी होगा, लेकिन जिसमें लिमिट होगा उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा पब्लिक।
ऐसे आएगा, लेकिन जिसमें लिमिट रहेगा उसमें सी नहीं आएगा, तो यहाँ सब में लिमिट है। तो डी एस का इंटीग्रेशन जस्ट लाइक ऐसा ही है, डी एक्स का एक्स है ना, तो डी एस का इंटीग्रेशन एस, ये डी एक्स ही लिखा हुआ है, एक्स के पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो डी एस का इंटीग्रेशन एस, लिमिट 0 से एस तक, भी पब्लिक बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से लेकर के टी तक। अब क्या होगा, एस के जगह पर अपर लिमिट, एस के जगह पर अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन, और एस के जगह पर लोअर लिमिट 0 बराबर भी रहने दीजिए, टी के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस के जगह पर अपर लिमिट एस माइनस लोअर लिमिट 0 भी रहने दीजिए, टी के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस माइनस 0 एस बराबर हो जाएगा भी टी, यानी फार्मूला जो हो गया एस बराबर वो हो गया भी टी। याद रखना है, एस बराबर फार्मूला हो गया भी टी। तो ये दोनों फार्मूला तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। यानी क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो ये दो फार्मूला यूज़ करना, पहला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 और दूसरा एस बराबर भी टी, एस बराबर भी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 और दूसरा एस बराबर भी टी। इस बात को ध्यान रखना है, ये दोनों फार्मूला तभी हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दूसरा केस ले रहे हैं पब्लिक की, अगर ए कांस्टेंट रहेगा, याद रखना है ए कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तब हम लोग कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला नंबर पहला, ए बराबर फार्मूला होता है डी वी अपॉन डी टी, क्लियर। तो डी वी बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, ए इंटू डी टी। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, लिमिट के साथ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। भैया इधर डी बी का इंटीग्रेशन होगा, इधर ए इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा, क्लियर। डी टी का मतलब हो गया टाइम का लिमिट और डी बी का मतलब हो गया वेलोसिटी का लिमिट। तो टाइम अगर 0 होगा तो उस समय के वेलोसिटी को u कहते हैं, और टाइम अगर t होगा तो फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं। डी बी का इंटीग्रेशन कितना हो गया v, u से लेकर के कहाँ तक, v तक, a बाहर, a कांस्टेंट है ना बाहर, और डी टी का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर के t तक। v के जगह पर अपर लिमिट माइनस v के जगह पर लोअर लिमिट u, a रहने दीजिए, t के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब v माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, यानी कहने का मतलब ये हुआ v बराबर u प्लस ए टी। यानी ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब a कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया। अब हम दूसरा फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा v बराबर u प्लस ए टी आया है ना, v को लिखेंगे डी एस अपॉन डी टी, इधर हो जाएगा u प्लस ए टी, v के जगह पर डी एस अपॉन डी टी u प्लस ए टी, तो डी एस बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, दोनों तरफ लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। इधर डी एस का इंटीग्रेशन, u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, देखिए u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन और ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, डी एस का इंटीग्रेशन, u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन और ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। टाइम का लिमिट, डिस्टेंस का लिमिट, टाइम 0, डिस्टेंस 0, टाइम t, डिस्टेंस s। अब बताइए डी एस का इंटीग्रेशन कितना, s, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक, u बाहर इनिशियल वेलोसिटी है। अब अच्छा डी टी का इंटीग्रेशन t, 0 से लेकर t तक, a कांस्टेंट है बेटा, a बाहर निकल जाएगा। अच्छा t के पावर 1 यहाँ इंटीग्रेशन होगा, तो t के पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है t के पावर 2/2, देखिए t के पावर 1 है, इंटीग्रेशन t के पावर 2/2, 0 से लेकर के कहाँ तक, t तक।
अब आ जाएगा एस की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भी यू रहने दीजिए, टी के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी के जगह पर अपर माइनस लोअर, ए बटा 2 रह गया, टी के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देख लीजिए ए बटा 2 रहने दीजिए, टी के जगह पर टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया एस माइनस 0 एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस बराबर फार्मूला आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, एस बराबर फार्मूला आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला हो जाएगा, देख लीजिए एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी डी वी अपॉन डी एस, ये मैंने फार्मूला अभी बताया पब्लिक, देख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन का फार्मूला वी डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। अब इसमें भी वही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पब्लिक, तो ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इधर वेलोसिटी का लिमिट इधर डिस्टेंस का लिमिट, डिस्टेंस अगर 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u और डिस्टेंस एस होगा तो फाइनल वेलोसिटी v। ए बाहर निकाल दिए, डी एस का इंटीग्रेशन एस, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v के पावर है कितना 1, क्या होगा इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2, यू से लेकर के v तक, एस के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा ए एस बराबर 2 LCM लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो फार्मूला आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2S। आप देख लीजिए ये तीनों फार्मूला तभी यूज़ करेंगे जब ए कांस्टेंट रहेगा, और पब्लिक एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आप देख सकते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर v कांस्टेंट है तो a 0 और s बराबर भी टी, और अगर पब्लिक a कांस्टेंट है तो पहला v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये था पब्लिक इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर एक बार सबको ज़रूर करें। कंप्लीट 11th के लिए पब्लिक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जा करके पब्लिक विद्या क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप करके लॉगिन करेंगे, आपको पूरा वहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा पब्लिक। आप वहाँ पर जा कर के आप एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा कंप्लीट 11th क्लास का कोर्स कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम फी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पब्लिक, तब तक इसको कंप्लीट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।